देश के लोकतंत्र का महापर्व अब पूरा हो चुका है। जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। इस जनादेश से सत्ताधारी दल भाजपा को तगड़ा झटका लगा है और तबाही जोरों की है। और अब की बार 400 पार की उम्मीदें लेकर चल रही बीजेपी 250 के आंकड़े को भी तरस गई है। बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा झटका देश में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में लगा, जहां उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और 37 लोकसभा सीटें जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अखिलेश यादव की कुशल रणनीति से उन्हें उत्तर प्रदेश का नायक बना दिया। आलम यह हो गया कि जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा सबसे ज्यादा उम्मीद पाले बैठी थी और खुद को अजय मानकर चल रही थी, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अखिलेश यादव ने ऐसी पटखनी दी है कि बीजेपी के पसीने पसीने हो गए। ये प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव के इतिहास में उसके सबसे अच्छे प्रदर्शन का एक नतीजा देखा जा रहा है। ये जीत अखिलेश के नेतृत्व और कुशल रणनीति की देन है। सपा के लिए ये जीत इसलिए भी और अहम हो जाती है क्योंकि ये सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बिना पहला लोकसभा चुनाव था और सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के ही कंधों पर था। ऐसे में अखिलेश ने अपनी सूझबूझ के साथ इस चुनाव में भाजपा को घेरा और उसके सबसे मजबूत किले को ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। धार्मिक मुद्दों के बजाय जातीय गोलाबंदी और यादवों मुस्लिमों पर दांव की रणनीति से सपा को ये सफलता मिली। निश्चित है कि इस जीत के बाद अखिलेश यादव का कद देश की राजनीति में बड़ा हो गया है। राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्ष के अभियान का नेतृत्व किया। सपा ने गठबंधन के तहत 62 सीटों पर चुनाव लड़ा। 17 सीटें कांग्रेस और एक सीट तृणमूल कांग्रेस को दी। सीट शेयरिंग की ये रणनीति काफी कारगर साबित हुई। कांग्रेस के साथ साझेदारी करने के चलते सपा मतदाताओं को ये मनोवैज्ञानिक संदेश देने में सफल रही कि राष्ट्रीय सत्ता पर भाजपा का विकल्प मौजूद है। अखिलेश यादव की सूझबूझ और कुशल रणनीति से ही इस बार सपा ने प्रख्यात समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली अकबरपुर और लोकसभा के चुनाव में पहली बार समाजवादी परचम लहराया। इससे पहले लोकसभा उपचुनाव में ये सपा प्रत्याशी शंखलाल मांझी की जीत हुई थी, लेकिन लोकसभा के सामान्य चुनाव में तमाम कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी और अब सपा के हिस्से में दशकों से चल रहा सूखा दूर हो गया है। इस चुनाव ने एक अलग तरह से पेश की है बानगी। समाजवाद के प्रणेता रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म अकबरपुर में ही हुआ था। लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर सपा प्रत्याशी शंखलाल मांझी को जीत मिली, तब ये सीट अकबरपुर सुरक्षित के नाम से थी। इस जीत से पहले या बाद के चुनाव में सपा जीत के लिए तरसती रही। साल 2009 में जब परिसीमन के बाद अंबेडकर नगर सामान्य लोकसभा सीट का गठन हुआ, तब चुनाव में सपा प्रत्याशी बसपा के राकेश पांडे से हार गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा के राममूर्ति वर्मा तीसरे स्थान पर रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के चलते सपा ने यहां बसपा प्रत्याशी रितेश पांडे का साथ दिया। इस बार चुनाव में सपा से उतरे लाजमी वर्मा ने ही अत्यंत प्रभावी अंदाज में चुनाव अभियान की कमान खुद संभाली। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और महासचिव शिवपाल यादव के दौरे से अलावा उन्होंने अन्य तमाम झाम पर जोर दिया। वो सिर्फ मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को सहेजने में जुटे रहे। सपा में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे लालजी वर्मा ने अपने आप लोगों से अंतिम चुनाव लड़ने की बात कहकर भावनात्मक अपील भी की थी। इस सब का असर ये हुआ कि सत्तारूढ़ दल की तमाम ताकत के बीच भी लालजी वर्मा में पहली बार लोकसभा चुनाव में सपा का परचम लहराने में कामयाब रहे। इस जीत के साथ ही दशकों से लोहिया की धरती पर चला आ रहा संसदीय चुनाव का सूखा भी दूर हो गया। उत्तर प्रदेश में सपा की शानदार जीत से उत्साहित सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रिय उत्तर प्रदेश के समझदार मतदाताओं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जिन प्रिय जीत उस दलित बहुजन भरोसे की जीत है जिसने अपने पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और अगड़ों में पिछड़े सभी उपेक्षित शोषित समाज के साथ मिलकर उस संविधान को बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है, जो 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 समता, समानता, सम्मान, स्वाभिमान, गरिमामय जीवन और आरक्षण के अधिकार देते हैं। ये पीडीए के रूप में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी, आधी आबादी और अगड़ों में पिछड़े के उस मजबूत गठजोड़ की जीत है जिससे हर समाज और वर्ग के अच्छे लोग अपने सहयोग और योगदान से और भी मजबूत बनाते हैं। ये नारी के मन और महिला सुरक्षा के भाव की जीत है। ये नवयुवक के सुनहरे भविष्य की जीत है। ये किसान, मजदूर, कारोबारियों, व्यापारियों और उनकी नई उम्मीदों की जीत है। ये सर्व समाज के सौहार्द प्रिय समावेश, संचालन, समातावादी, सकारात्मक लोगों की सामूहिक जीत है। ये निष्पक्ष, निष्कलंक मीडिया के निरंतर अर्थक, निर्भय, ईमानदार प्रयासों की जीत है। ये संविधान को संजीवनी मानने वाले संविधान रक्षकों की जीत है। ये लोकतंत्र की हिमायती
हिम्मत वाले लोगों की जीत है, ये गरीब की जीत है, ये सकारात्मक राजनीति की जीत है, ये इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति की जीत है। प्रिय मतदाताओं, अपने आप ने साबित कर दिया कि जनता की शक्ति से बड़ा ना किसी का बल होता है, ना किसी का छल होता है। इस बार जनता ही जीती, शासक नहीं। ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई, जिसके बाद ये तय हो गया कि वाकई अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए और इसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।